बुजुर्ग भी किसी दिन, बस कितने के दिन रहेंगे बुजुर्ग, जब बच्चे ही नहीं तो मैंने नहीं पड़ेगी सबको इकट्ठे ही, बस उसमें रखा था शव और वहां जाके संस्कार कर रहे हैं उसके, और क्या होगा, यही बूढ़े बूढ़े रह जाएंगे सिर्फ। कम पढ़े लिखे भी डोंगी लगा के वहां अमेरिका में चले जा रहे हैं। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज आपने दिखाऊंगे हरियाणा के जींद जिले का ऐसा गांव जो पूरा का पूरा गांव, अगर बात करें युवा की, युवा नहीं मिलेंगे आपने इस गांव में। और कोठिया की बात करें, बड़ी बड़ी हवेलियां की बात करें, तो आपने नजर आएगी कि आड़ बड़ी बड़ी कोठी है, बड़ी बड़ी हवेली है। और अगर इन कोठिया के दरवाजे जाकर खटखटावें तो अंदर से सिर्फ बुजुर्ग निकल के आओगे, युवा यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो जो युवा है 18 से 40 साल के युवा है वो ज़्यादातर सभी विदेशा में चले गए। अभी के कारण है कि सारे युवा विदेशा में चले गए हैं, आड़ा नहीं रहते। इतना अच्छा गांव होने के बावजूद भी, बड़ी बड़ी कोठियाँ होने के बावजूद भी, पूरा गांव बहुत सुंदर होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई युवा नहीं रहता। ऐसा क्या हो गया है? तो यहाँ पे जो दादा ताऊ है, जो बुजुर्ग है, उन्हीं से बात करेंगे भी क्या बात है कि यहाँ पे युवा रहते नहीं। जो करीब जनसंख्या की अगर बात करें तो यहाँ पे 2500 से लेकर 3000 तक की आबादी है। तो इस आबादी होने के बावजूद भी, बहुत अच्छा गांव होने के बाद भी, इतनी बड़ी बिगड़ी कोठी होने के बाद भी, सौपन गांव है, लेकिन यहाँ पर युवा आपको नहीं मिलेंगे। तो देखो गांव में बड़ी बड़ी कोठियां है, और बड़ी बड़ी कोठियां होने के बावजूद भी ये कोठियां खाली पड़ी हैं। अगर इनमें कोई मिलेगा तो बुजुर्ग मिलेंगे, बूढ़े और बुढ़िया अंदर तक निकल के आओगे, कोई बाहर नहीं मिलता। तो ताऊ जी हमारे साथ में, ताऊ जी तो बात करेंगे मोहतम सिंह सरपंच दुडाना से, पूर्व सरपंच। राम राम ताऊ जी। राम राम जी, राम राम। ठीक हो ताऊ जी? हाँ जी। ताऊ जी ये बताओ, इतना बड़ा गांव है और इतनी बड़ी बड़ी कोठी है, और अगर यहाँ पे बात करें तो कोठिया में जाकर देखेंगे तो बुजुर्ग मिले हैं, युवा नहीं मिलते। बच्चे इतने रहने राजी को नहीं, सारे बाहर लगे जाते ने, यहाँ रह नहीं रहे। यहाँ काम भी ठीक है, ये नहीं काम नहीं ठीक है, बस बच्चों का एक ऐसा हो गया, फलाना का जब फलाने का लड़का गया और मैं भी जाऊँ, वो गया और मैं भी जाऊँ, बस यही बात है। इस करके यहाँ से सभी बच्चे बाहर जा रहे हैं, कोई बच्चा रहता ही नहीं यहाँ, बूढ़े बूढ़े रह जाएंगे सिर्फ। देखो ताऊ जी, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां है और कोठियों के दरवाजे खटखटाए ना तो बूढ़े और बुढ़िया निकल के आते हैं तो अंदर सभी ये से। मेरे भाई हैं, इधर भी जाके खटखटाओ तो बूढ़े ही निकल के आएंगे। कितने भाई हो ताऊ जी आप? 5। तो 5 भाइयों में से कितने बच्चे चले गए? छोटे 4 भाइयों के बच्चे बाहर हैं। बाहर हैं? हाँ, यहाँ एक भी नहीं। बस भाई लड़कियां हैं वो ब्याही गई हैं। ब्याही गई हैं। हाँ, तो बस सिर्फ बुजुर्ग रह गए हैं यहाँ पे। बुजुर्ग रह गए। तो ताऊ जी इतनी बड़ी बड़ी कोठी है और मेरे ख्याल से जमीन भी अच्छी है यहाँ पे। फिर कोठी तो किसी दिन, मैं सीधी बात करता हूँ, किसी दिन हमें ना एक वो कम लानी पड़ेगी, वो कंपाउंड सी, वो क्या कहते हैं उसके ऊपर उठा के वहाँ ले जाना पड़ेगा शमशान घाट में। हाँ, कोई चीज़ बचेगा नहीं करने के लिए। जैसे आगे बच्चों का रुझान ही हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, हर जगह जो भी दे, कोई जो भी थोड़ा 10+2 करता है वही बाहर चला जाता है। मतलब गांव में युवा तो रहे ही नहीं रहे। बहुत कम, बहुत जो अनपढ़ है, जो कम पढ़े लिखे हैं वो रह जो गए। पढ़े लिखे सारे चले कम जाते हैं। पढ़े लिखे भी डोंगी लगा के वहाँ अमेरिका में चले जा रहे हैं, कुछ कर है, अमेरिका में जा रहे हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं माँ बाप और उनको अमेरिका। देखो ताऊ जी, अगर विदेश में देखो गणेश सारे मतलब पैसा कमाने जा है। और अगर बात करें दुराना की, तो दुराना तो खुद संपन्न गांव है, अच्छा गांव है, सेक्टर जैसा गांव है, जड़ा भी देखा गलियां अच्छी है, बड़ी बड़ी कोठी है। लेकिन रोड़ा तो ये हो गया ना कि ये आदमी कौन है? तो क्या करें फिर, इसका कुछ समस्या का हल तो को नहीं। देखो सानू भी समस्या दिख रही है, बहुत बड़ी समस्या आएगी आगे के लिए। जो ज़मीनें हैं कहाँ जाएंगी, ज़मीनें बेचनी पड़ेंगी इनको, मरने के बाद कोई कब्जा कर लेगा, कोई बेचेगा। देखो ताऊ जी, बहुत सारे तो मतलब ऐसे युवा हैं जो एक बार जाने के बाद 5 साल 10 साल तक आ नहीं सकते वापिस। और उनके यहाँ पे बड़े बुजुर्ग है जो माता पिता रह जाते हैं, अगर पीछे से मतलब उनको दिक्कत हो जाए, मतलब मृत्यु हो जाए, तो मतलब वे अंतिम संस्कार भी करवा नहीं आ सकते। ना कोई नहीं आता, कोई नहीं आता जो पक्का हो वहाँ। वो कनाडा से तो आ सकता, अमेरिका से तो कोई आ ही नहीं सकता। ताऊ जी देखो, आपका परिवार है, आप 5 भाई बता रहे हो, तो 5 भाइयों का कितना बड़ा परिवार है? 5 मेरे पे, एक लड़का है, एक पोता है। ये काबल सिंह मेरा भाई, इस पे 2 लड़के हैं, एक लड़की है। जब लड़की ब्याही, दोनों लड़के वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं। वहाँ परला भाई जगदेव सिंह है, उसके पास एक लड़का है, एक लड़की ब्याही हुई, लड़का है वो विद फैमिली बाहर है। उसके परले भाई का भी एक लड़का लड़की है, लड़का बाहर है, लड़की ब्याह रखी है। एक पुलिस में है, उसकी लड़की ब्याह रखी, लड़का बाहर है, कोई भी नहीं। मतलब आपके तो जो भाई और भाभी है वो बचे हुए हैं। हाँ, यहाँ बचे हुए हैं वो। ना वो यहाँ ही है, अभी तो यहाँ है पोता, तो आगे का पता नहीं। बेटे ने नहीं पोता कहे जाने के लिए, वो कहता है 10+2 करी है उसने, तो वो कहता है मेरी फाइल लगाओ। विदेश जाना। वैसे हमने तो उसका एडमिशन डीएवीडी में करनाल करवा रखा है, तो देखते क्या होता है।
मतलब तो उन्हें बताओ, देखो किसी चीज की कमी है, ना अच्छी कोठी रही, मेरे ख्याल तो जमीन भी अच्छी होगी। अच्छी जमीन है, कोई ऐसी बात नहीं। हर चीज हर साल से ही पहले तो सारा ब्याह तो होते ही है, फिर शादियां तो होती ही हैं। शादियां गांव में जो रह रहे हैं वो तो उनकी तो शादियां होनी ही होनी है। तो जैसे रोज गांव में तो मतलब किसी न किसी को हो ही जाया करे ब्याह, तो मतलब जब युवा बाहर चले गए तो फिर ब्याह भी कम होंगे। फिर हाँ, फिर तो क्या करें, शादी हमारे परिवार वाले की सभी की शादी, वहाँ कोठियाँ हैं, वहाँ इनकी वाइफ है, बच्चे वहीं हैं, सारा परिवार इनका तो वहीं है, और बच्चे भी यहाँ आगे हैं। ये तो ठीक है, जिन्होंने तो नौकरी वहाँ कर रखी है, पढ़ाई बेस पे ये गए थे और नौकरियाँ वहाँ से वहाँ ले ताऊ गए। जी लड्डू भी कम खाने मिलते होंगे। लड्डू तो शादी वाले लड्डू तो अब वैसे ही लोग नहीं बूढ़े खाते, किसी को शुगर है, किसी का कुछ है, बीमारी इतनी हो गई, लड्डू कौन खाएगा? लड्डू तो ताऊ जी जैसे वैसे है ना, खाने वाले भी नहीं रहेंगे यहाँ। मतलब आपके परिवार में थे जो चार भाई और है, उनके सारे बच्चे जा रहे हैं, लड़कियों की शादी होगी, तो मतलब परिवार में बच्चे सिर्फ बुजुर्ग बच गए। बुजुर्ग बच रहे हैं। बुजुर्ग बच गए, हाँ। तो मतलब मन लगता है बच्चों के बिना ऐसे कभी? याद तो देखो करते होंगे बच्चे जब पाल पोस के इतने बड़े करते हैं। मन तो क्या लगना, बच्चों के बगैर भी मन लगता होता है। मेरा ये लड़का है, ये चला जाता तो मेरा मन लगना था। अब तो ये इसको मेरे को जरूरत हो जा, गुरविंदर फलानी चीज लिया या फलानी चीज लिया, बच्चों के बगैर किस चीज के हम तो ताऊ जी जाने की जिद तो करी होगी। करी थी। इसने भी पासपोर्ट दे के आया था, मैंने कहा ये सारे बनेरे बनूरे गिरे होंगे, जब हम नहीं आते मिलेंगे जब आएगा, सही बात है। फिर ये पासपोर्ट वापस लाया। सब तो बड़ी पूंजी तो यही है। हाँ यही है, और तो पूंजी कौन सी हमारे पास है। देखो ताऊ जी, आपका तो उम्र का तजुर्बा है, जिस प्रकार तो मतलब जान लग रहा है दुराना की, तो बात मतलब है कि यहाँ पे तो खाली हो रहा है, युवा बहुत कम बच रहे हैं, और वैसे भी अपने देश में मतलब बहुत बड़ी संख्या में जान लग रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम में युवा अपने देश में बचते ही नहीं है। पंजाब तो हरियाणा में तो बचते नहीं, बाकी में भी जा रहे हैं। पंजाब में तो चले गए सभी, चले गए सभी। कोठियाँ खाली हैं, ज़मीनें बिल्कुल सस्ती हैं वहाँ। इधर तो हाले ज़मीनों का रेट है, किसी दिन यहाँ भी सस्ती हो जाएंगी बिल्कुल। जब बंदे ही नहीं रहोगे तो ज़मीनों का किसी ने क्या करना है। वैसे यहाँ काम मिलना चाहिए, कुछ ना सरकार को भी सोचना चाहिए। मतलब देखो ताऊ, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। सरकार मतलब एक यही कारण है कहीं ना कहीं, मतलब बेरोजगार है इसलिए विदेशों में जाना पड़ रहा है। बेरोजगारी की वजह से ज़्यादातर। पर ताऊ दुराना तो बेरोजगार को ना, अच्छी कोठी है, अच्छे किले हैं, पर फिर भी जान लग रहे हैं। इस बारे में क्या कह सकते हैं, आपको बताई थी सारी बात, क्या करें। पर ताऊ जी आप बताओ कि यहाँ पे अपने यहाँ पे रहना अच्छा लगता है कि दूसरे देश में जाना? मैं तो कहता हूँ यहाँ अच्छा है, यहाँ प्रेम है, प्यार है, सारे बैठते हैं एक जगह। वहाँ एक बाबे रोडा की जगह है, वहाँ 25-30 आदमी बैठे रहते हैं। तो बाहर क्या है, बाहर तो बस काम है, काम, और तो कुछ नहीं, जहाँ पैसा है, प्यार तो नहीं है ना किसी के साथ। प्यार वैसे यहाँ भी ख़त्म होने लग रहा है। इंडिया में भी लोगों में प्यार बहुत कम हो गया, जैसे पहले था ना बूढ़ों में, हमारे बुजुर्गों में, वैसा नहीं है अब। वैसा नहीं, बहुत कम है। ये तो जब बच्चे बाहर चले गए तो बेचारे बुजुर्ग क्या करेंगे? अपना बुजुर्गों बच्चे हैं, को अपनी कोठियों में। बुजुर्ग भी किसी दिन, बस कितने के दिन रहेंगे बुजुर्ग, जब बच्चे ही नहीं। तो मैंने पहले ही आपको बताया, जेबीसी की केक लेनी पड़ेगी सबको इकट्ठी, बस उस पर रखा था शव, और वहाँ जाके संस्कार कर रहे हैं उसके, और क्या होगा। यही बात वाली, बंदा तो, बच्चे तो बचने नहीं, बूढ़ों को जाएगा कौन वहाँ। वैसे नुकसान है, यहाँ रहने चाहिए नहीं। हर एक जिसके पास अच्छा काम है, चलो जिसके 2-4 लड़के हैं, एक लड़का है सभी पे। हमारी सिखों की आबादी तो बहुत कम होने लग रही है। बच्चा एक लड़के से, जो लड़का हो जो लड़की नहीं होती बाद में, बस एक ही। अगर लड़की होगी पहले तो दूसरा चांस शायद कोई देख ले, नहीं तो पहले ही आबादी बहुत कम होगी हमारी तो। और दुराना गांव में तो बिल्कुल कम है। बिल्कुल कम होगी पहले। दुराड़े में तो कम ही है, और क्या करें, बहुत अच्छी नहीं वैसे। तो देखो ये दुराना गांव है, जो मतलब आपने देखा कि बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी हवेली हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े घर होने के बाद भी, इतनी बड़ी बड़ी हवेली होने के बाद ये संपन्न गांव है। और अगर इस दरवाजे ने खटखटाओ तो ताऊ जी से बुजुर्ग निकल के आओगे अंदर तय, कोई युवा अपने आड़े दिखे नहीं गा। ताऊ का एक लड़का है, तो ताऊ के लड़के ने भी बहुत जिद करी जान की, अब पोता जिद करने लग रहा है, लेकिन ताऊ जान नहीं देना। बाकी जो 4 भाई हैं ताऊ के, उनके सारे बच्चे विदेश में सेटल हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग रह रहे हैं। ताऊ के जो भाई भाभी है वे यहाँ पर बच रहे हैं। तो मतलब इस गांव के लिए आपका क्या कहना है, जरूर बताओ भी किस प्रकार तक लगातार युवा विदेशा में जान लाग रहे हैं। इतना बढ़िया संपन्न गांव है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, सारी चीज है, लेकिन युवा नहीं है। जो पढ़े लिखे युवा है 18 से 40 साल के, कुछ अनपढ़ बच रहे हैं, बस वो भी डोंकी के द्वारा चले जा है, ताऊ ने बताया है। तो क्या कहना है जरूर बताओ भी। बेरोजगारी है इसका मेन मुद्दा, लेकिन यहाँ पे तो बेरोजगारी भी नहीं है, यहाँ पे तो अच्छे संपन्न परिवार है, संपन्न गांव है, तो उसके बाद भी विदेशा में जा रहे हैं। और ये पूरा का पूरा गांव आपने खाली
दिखेगा यहाँ पे सिर्फ बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्या कहना है और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास भी कुछ अलग गांव है या कुछ अलग आपके गांव में है तो वो भी ज़रूर बताएं, कवर करेंगे। जय हिंद।